विजन सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या करेंगे हम लोग, इस पर डिस्कस करेंगे क्यूब और क्यूब रूट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो क्यूब रूट है वो कैसे निकालते हैं। ज़्यादा हो गया, क्या करना है हमें, ये देखना है कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ये देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि आपको 20 तक क्यूब याद है तो आप जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर के 20 तक क्यूब आप लोगों को लिख देता हूँ। इसके बाद जो ट्रिक लगने वाली है क्यूब रूट में, वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर उसका लिंकिंग कर दूंगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं 1 से लेकर के 100 तक, फिर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सेकंडों में कैसे निकाल लेते हैं, वो भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन पहले प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहें, तभी चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देख लिया तो क्यूब और क्यूब रूट को अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही बेसिक से चीज़ों को क्या किया हुआ है, इसमें से समझाया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजन सिविल सर्विस जो है आप लोगों की यूपीएससी, स्टेट पीसीआर और अदर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराती है। यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या हमारे फ़ोन नंबर से भी क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जेन्युइन फीस पे क्या करता हूँ आप लोगों को जो अपनी जो तो है सेवाएं जो प्रदान करता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए 1 का है, यहाँ पे अगर हमने 1 का क्यूब किया तो 1 का क्यूब, अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। इसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है वो क्या होता है, आपका 1 होता है। वो क्या होता है, आपका 1 होता है। फिर क्या करते हैं, अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 8 होगा, और इसके यूनिट प्लेस पर भी नंबर क्या रहेगा, आपका 8 ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से क्या है, यदि आप 3 का क्यूब करते हैं तो कितना हो गया, आपका 27 होगा, और इसके यूनिट प्लेस पर कितना रहेगा, आपका 7 रहेगा। और यदि आप 4 का क्यूब करते हैं तो कितना हो गया, आपका 64 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना होगा, आपका 4 होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो कितना हो गया, आपका 125 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना रहेगा, आपका 5 रहेगा। 6 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना हो गया, आपका 216 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना हो गया, 6 हो गया। अगर आपका 7 का क्यूब हो गया तो कितना हो गया, 343 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर आप 8 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पर कितना हो गया, ये हो गया। 9 का अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना हो गया, आपका 729 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर आप 10 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 1000 हो गया। ठीक, और कितना हो गया, आपका ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, 10 तक हो गया। लेकिन मैंने ये 10 तक जो क्यूब लिखा हुआ है इसके पीछे एक चीज समझो, मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, मैंने यूनिट प्लेस नंबर क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या है। अब जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो ये हमने यूनिट प्लेस जो लिखा हुआ है ये हमारे क्या आएगा, काम आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडों में क्यूब रूट क्या करेंगे, निकालना सीख जाएंगे। तो अब यहाँ पर पहले बात कुछ चीज़ें समझो जो आपको क्यूब रूट जो है वो मतलब निकालने के लिए आसानी हो। तो नंबर जो यूनिट प्लेस वाला नंबर आपको याद बना रहे वो भी मैं क्या कर लूँगा, आपको याद करा जाऊँ। अगर आप लोग मेरे साथ में वीडियो में बने हैं तो मैं क्या करूँगा, आपको वो याद करा देता हूँ। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल में हैं तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। कैसे, देखो कुछ नंबर तो हैं जो यूनिट प्लेस पर हैं, 1 के यूनिट प्लेस पर 1 ही है तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। और कौन है, सेम किस में रहता है, देखो 4 भी आपका सेम रहता है, 5 भी आपका क्या सेम है, 6 क्या है आपका सेम है, और क्या है आपका 9 सेम है। मतलब ये नंबर क्या है जिनका आप क्यूब कर रहे हैं, जिस नंबर का क्यूब कर रहे होंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर भी यही नंबर आएंगे।
ये याद रखना है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे 2, तो 2 के यूनिट प्लेस पर 8 आता है और 8 के यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 2 आता है। मतलब क्या हो गया, सिर्फ आपको एक नंबर याद रखना है। कौन सा नंबर याद रखना है कि 2 के यूनिट प्लेस पर 8 होगा और 8 के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 होगा। ये भी आप लोगों ने लर्न कर लिया। और आप समझो, अगर आप देख रहे हैं कि 3 के यूनिट प्लेस पर कितना है, 7 है। 3 के यूनिट प्लेस पर कितना है, 7 है। और 7 के यूनिट प्लेस पर कितना है आपका, 7 के यूनिट प्लेस पर कितना है, 3 है। तो ये भी नंबर क्या कर लिया, आपने याद कर लिया। ठीक, ये नंबर क्या कर, सभी नंबर क्या कर लिए, आपने याद कर लिए। मतलब 2 के यूनिट प्लेस पर कितना है, 8 होगा। और 8 के यूनिट प्लेस पर कितना होगा आपका, 2 होगा। 7 के यूनिट प्लेस पर कितना होगा, 3 होगा। और 3 के यूनिट प्लेस पर कितना होगा आपका, 7 होगा। ये नंबर क्या कर लिए, आपने याद कर लिए। जब अब हम क्यूब रूट निकालेंगे, जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें क्या होंगे, आसानी होगी। लेकिन इसके पहले भी मैं आप लोगों को 20 तक क्यूब क्या किए दे रहा हूं, आपको लिखे दे रहा हूं, ताकि आपकी ये परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, अगर आप लोग लिख लेंगे तो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस से तैयारी कर रहे होंगे तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। ये आप जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वहां पर भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा। ये बहुत जगह क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे आपने क्या किया, अगर आपने 11 का क्यूब कर लिया तो 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 1331 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपने 12 का क्यूब कर लिया तो कितना हो गया आपका, 1700 कितना हो गया आपका, 28 हो जाएगा। ठीक है ना। 13 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 का क्यूब करते हैं तो आपका हो गया 2197 हो जाएगा। ठीक, अगर आप 14 का क्यूब करते हैं, 14 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2144 हो गया, 2744 हो गया। कितना हो गया आपका, 2744 हो गया। अगर आप 15 का क्यूब करते हैं तो कितना हो गया आपका, 3375 हो गया। ठीक है ना। और यदि आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अगर आप 16 का क्यूब करते हैं तो 4096 हो गया। 17 का क्यूब करते हैं तो कितना हो गया आपका, 4913 हो जाएगा। और 18 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5832 हो गया। अगर आप 19 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया आपका, 6859 हो जाएगा। और 20 का क्यूब करते हैं तो कितना हो गया आपका, 8000 हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्यूब हो गया। ये सभी क्या कर लिए आपने, क्यूब निकाल लिए, लिख लिए 1 से 20 तक। ये तो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। अब मान लीजिए हमें और भी क्यूब अगर निकालने होंगे तो कैसे निकालें। अब हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रिक को देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आते हैं, मान लीजिए हमें मान लो कोई नंबर है जिसका क्यूब निकालना है। मान लीजिए 23 का क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है। किसका निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। अब जब हमें 23 का क्यूब निकालना है तो प्लीज़ यहाँ पे आपको ये समझना है, पहले चीज़ों को समझ लेना है, क्योंकि समझने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप स्पीड बनेगी तो आप बहुत क्या कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो देखना है प्लीज़, सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखे हुए हैं। कितने नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इनका क्या कर देना है, आपको क्यूब कर देना। मीन्स ये होगा, जैसे आप 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 होगा। 3 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 27 हो गया। दोनों मतलब जो 2 नंबर लिखे होंगे, इन्हीं दोनों नंबर को क्या कर देना है, आपको क्यूब कर देना। इसके बाद क्या करना है, आपको ये 2 नंबर का जिसका आपने क्यूब किया था, इन्हीं का स्क्वायर कर देना है। इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। मीन्स ये हो गया, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कितना हो जाएगा, 4। जैसे 2 लिखा हुआ है, इसी 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। जो 4 आपका आएगा वो नीचे वाली संख्या से क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक यही काम क्या करना है आपको, 3 जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा उसके साथ में भी क्या करना है, यही करना। मीन्स ये हो गया कि 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का क्या करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो नंबर निकल के आएगा वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का क्या किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका, 12 आ गया। ठीक, आपने 3 का स्क्वायर किया, कितना हो गया आपका, 9 हो गया। 9 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया।
ये आपके 3 स्टेप हो। ये बात याद रखनी, जब ये 2 नंबर का क्यूब करके लिखते हो इसके बीच में थोड़ी क्या रखना है, आपको स्पेस रखना है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या कर देना, डबल कर देना। बीच के जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं इनका डबल कर देना। मतलब 12 है, 12 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया, और 18 का डबल कितना हो गया 36 हो गया। अब क्या कर देना है, आपको सम करना है। जब आप सम करेंगे तो प्लीज एक बात याद रखनी कि जब हम सम करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पर ही नंबर लिखना है, यूनिट प्लेस का ही नंबर लिखना है। जब आप सम करेंगे तो क्या लिखना होगा, आपको यूनिट प्लेस का नंबर ही लिखना होगा। मीन्स ये होगा कि जैसे आपका 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ 7, तो यहां पर सिर्फ आप लिखेंगे 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। इसके बाद जितना भी नंबर जो बचा हुआ है वो क्या करेंगे, सब जोड़ के लिख देंगे। क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। 18 और 2 कितना हो गया आपका 20 हो गया। 20 में से 36 क्या जोड़ेंगे। तो चाहे तो आप यूनिट प्लेस जोड़ लें या तो सभी जोड़ लें, सेम आंसर आने वाला। जैसे आप करते हैं तो अगर 20 हो जाता है, इधर कितना हो जाता है आपका 36 होता, 56 हो जाता। तो यहां पर लिखते तो बड़ी डिजिट हो गई, हम छोटा छोटा जोड़ लेते हैं। जैसे 2 आपने यहां पे जोड़ लिया और 8 ये किया, 10 हो गया, और 6 कितना हो गया आपका 16 का हो गया। तो 16 में कितना हो जाएगा आपका 6, कैरी कितना रहेगा आपका 1। यूनिट प्लेस जोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक। मतलब कितना हो गया आपका 6, 3 ये हो गया, और एक 4, और एक कैरी का भी था ना यहाँ पे, अभी कैरी का जो बना था, तो वो हो गया आपका 5। तो 5 क्या होगा आपका यहाँ पे सम हो जाएगा आके, ठीक। 3, एक 4, एक कैरी का कितना हो गया 5। अब इनको सम करना है। 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। 7 और 4 कितना हो गया आपका 11 होगा। 11 का क्या करना है, आपको 1 यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। अब इसके बाद कैरी 1 बचा, अब जो भी बचा होगा वो क्या करेंगे, आगे चले चलेंगे। 3 और एक क्या हो गया आपका ये 2 और एक 3 और एक क्या हो जाए कैरी का 4। यहां पे क्या करेंगे आप 12 लिख देंगे। ये क्या मिल गया आपका 23 का क्या मिल गया आपको क्यूब मिल गया। किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना होगा तो ये क्या करना होगा, इस प्रकार से आप निकालें। चाहे कोई आपकी छोटी नंबर का डिजिट हो, चाहे कोई क्या हो आपकी बड़ी नंबर का हो, सब इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आइए हम एक बड़े नंबर का देखते हैं जिसमें से 3 नंबर की डिजिट का क्यूब निकल के आएगा। सभी करा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए अब मुझे मान लीजिए 3 नंबर की डिजिट मैं ले लेता हूं, मान लो 28 का निकालना हूं। किसका निकालना हूं, 28 का क्यूब निकालना हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, 28 का जब आप क्यूब निकाल लें तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इन दोनों डिजिट का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 2 का जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 512 हो गया। आपने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया। बीच में क्या करना था, आपको स्पेस रखना था, तो हमने क्या कर दिया, स्पेस रख दिया। अब क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर कर देना था। इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 4 को 8 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को कितना हो जाएगा 32। तो आपको 32 क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। इसके बाद क्या करना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 128 आ गया, 128 आ गया। अब ये जो बीच में जो दोनों नंबर हैं इनका क्या कर देना है, हमें डबल कर देना। मीन्स क्या हो गया, जब अगर आप इनका डबल करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये अब आ गया। डबल करोगे तो इनका डबल करना है तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। 8 दूनी कितना हो गया 16, कैरी 1 रहेगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 4, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और एक कैरी भी तो था ना यहाँ पे, तो कैरी भी था तो कितना यहाँ पे हो गया आपका 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 256 हो गया। समझ में आया। अब क्या करना है, हमें सम करना है। अब प्लीज यहाँ पे देखना है, अभी हमने ये बताया कि जो सम करेंगे वो सिर्फ यूनिट प्लेस का सम होगा। जो सम होगा वो क्या होगा, सिर्फ आपका यूनिट प्लेस पे ही सम होगा। इसका मतलब हो गया कि यूनिट प्लेस पे तो नंबर सिर्फ हमारा 2 लिखा हुआ है, तो हाँ 2 ही रखना है। बाकी 51 क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। चाहो तो आप 128 जोड़ेंगे, 256 जोड़ेंगे, 51 जोड़ेंगे, तो नंबर जो हमारे लिए क्या हो जा रहा है डिफिकल्ट होता है। हम क्या रहे हैं, सिंगल सिंगल नंबर जोड़ ले रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा 1 और 8 9 हो गया, और 5 कितना हो गया 15, 15 का कितना हो गया 1, कैरी कितना रहेगा आपका 1 रहेगा। अब जितना 5 और आपका हो गया 12 और 25 ये सब जुड़ेंगे और यहाँ पे आएंगे, या एक एक जोड़कर ऊपर रख लूंगा, ठीक है ना। जैसे 5 5 10 और 2 12, और एक कैरी का कितना था 13, तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया 3 लिख लिया, ठीक। कैरी अभी 1 है, 2 और एक 3 और एक कैरी का 4 हो गया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, हमें सबको जोड़ लेना। 3 2 5 5 हो गया, 3 2 5 4 कितना हो गया 9,
बस 9 लिखेंगे, बाकी सब कैरी इसके साथ में जुड़ेगा आके, मतलब 6 और 4 10, 10 3 13। अब इसमें कैरी नहीं था तो सिर्फ क्या करना है आपको 13 यहाँ पे लिख देना है। अब 13 और 8 21 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या कर लिया आपने 21 लिख लिया। ये निकल के क्या आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या है आपका सही है कि गलत है, कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये भी क्या कर लेते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। अरे कैलकुलेटर कहाँ गया भाई।